रिटायर्ड केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारी और जवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने परिवार के साथ किया अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज रिटायर्ड अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और जवानों ने अपने परिवार के साथ जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के द्वारा ले जाए जा रहे संसद में कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट दायर याचिका के पक्ष में आने के बावजूद केंद्र सरकार लोकसभा में जो कानून लेकर आ रही है वो गलत है। इनका साफ कहना है कि बड़े पदों पर आईपीएस लॉबी की नियुक्ति गैर कानूनी है और इसलिए आज हम उसे बिल का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। उनका साफ कहना है अगर सरकार ये बिल लोकसभा में पास करती है तो हम अपने सारे मेडल वापस कर देंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मुख्य तौर पर इनकी मांग है जो अर्धसैनिक ब्लॉक में डीजी, डीआईजी, आईजी या अन्य पद में जो बड़े पद हैं उन पर आईपीएस को नियुक्त किया जाता है और इसी के नाराजगी के चलते अब ये अर्धसैनिक बल आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। उनके साथ देने के लिए उनके परिवार भी वहां मौजूद हैं। उनका कहना है कि सरकार का ये कदम सरासर गलत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है मैं डॉक्टर क्या कोई संस्था कोई भी सर्विस माननीय उच्चतम न्यायालय से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। हम यहाँ पर जो काला कानून सरकार लेकर आ रही है सीएपीएफ के खिलाफ, उसके खिलाफ यहाँ पर आए हैं और सारी नारी शक्ति अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बढ़ चढ़कर सबका साथ दे रही है, क्योंकि हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारी लीडरशिप इस मामले में फेल हो रही है। हमें हमारे हक नहीं दिए जा रहे हैं। एज ए लेडी वाइफ हम लोग अपने हस्बैंड को बॉर्डर पे या सिक्योरिटीज में असम के चुनाव में क्यों भेजें, किस लिए भेजें जब हमें पता है कि हमारा भविष्य जो है अंधकार में है, हमारे हस्बैंड का मोरल डाउन है। हम उनके लिए उनके पक्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस तरीके से सरकार हमारे खिलाफ आ रही है। हमें लगा कि मोदी सरकार सबसे ज्यादा अगर प्रेम भाव या फिर समर्पण किसी का रहेगा तो सिर्फ फौजों के लिए रहेगा, लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि मोदी सरकार हमारे खिलाफ जा रही है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें हमारे जितने अधिकार हैं सेवा के बाद सेवा के साथ हमारे जो अधिकार हैं हमें दिए जाएं, क्योंकि एक फैमिली की पूरी स्टेबिलिटी इस पे डिपेंड करती है कि उसका हस्बैंड प्रमोशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, या उसके बच्चों का फ्यूचर जो है पूरा दाव पे लग गया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपना पूरा प्रोफेशन छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ इसलिए खड़ी रही कि हाँ वो देश की सेवा पे लगे हुए हैं और वो देश के लिए हमारे लिए सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर हमें वो सम्मान ही नहीं मिल रहा है तो हम किस लिए हैं? पैसे की बात है ही नहीं। पैसा हम बहुत कमा सकते हैं, कैसे कमा लेंगे? बीवी काम करेगी, अगर नहीं है हमारे पास पैसा हम अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे लिए पैसे की, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे हस्बैंड यूपीएससी पास करके आए हैं। हमें अगर पैसे की दिक्कत है तो हम कल हमारी लेडी वाइफ अपने काम से अपने क्लिनिक चलाएंगी, अपने घर के काम करेंगी, तो हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमारा सम्मान सबसे बड़ा है। अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हम फौज में निराशाजनक काम ही कर पाएंगे। हमारे से आशा की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? आप उनके परिवार और क्या है सर, एक बार अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रणबीर सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अलायंस ऑल एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन। आज आप लोग ये बात क्या मांग है, इस मांग को लेकर आप यहाँ पर पूरे देश में देखिए कैडर ऑफिसर होते हैं सीएपीएफ में 13,000 कैडर ऑफिसर। हम लोगों को उन्होंने एक लंबी लड़ाई जीती ऑर्गेनाइज सर्विस का दर्जा देने के लिए, ताकि बेहतर पदोन्नति के चांस मिले। एक एक रैंक में जो सिपाही से लेके ऊपर लेवल तक जो 15 से 20 साल लग रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। तो लंबी लड़ाई के बाद 23 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यस ऑर्गेनाइज का दर्जा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कैडर ऑफिसर को दिया जाए। उसके बाद सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, उसमें भी सरकार पिट गई। उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा अक्टूबर में कि भाई नहीं, कैडर ऑफिसर को दर्जा दिया चाहिए, उनको समयबद्ध करते मिले, आईपीएस की संख्या कम की जाए आने वाले 2 साल में। अब आज जो है 3 घटनाएं हो रही हैं। 23 मार्च है, शहादत दिवस भी है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का, और पार्लियामेंट आज ये काला बिल लेके आ रही है साबानू 2 टाइप का, फैसले को पलट रहे।
इसके लिए आज हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए कि हमको ऑर्गेनाइज सर्विस का कैडर ऑफिसर को मिले। ये हमारी आज शांतिपूर्ण मांग। आप देख रहे हैं हमारी पूरी पैरामिलिट्री फैमिली आई है इस खराब मौसम में। टॉप लेवल रैंक आईजी, डीआईजी, आईजी, एडीजी सब बैठे हुए हैं। किसके लिए? हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि माननीय अमित शाह, हमने आपको बंगाल में बचाया, खुद बोले थे, सीआरपी ना होती जान चली जाती। संसद को हमने बचाया 13 दिसंबर 2001। धन्यवाद देना चाहूँगा। भगवान रामलला को भी हमने बचाया। अब हमको कौन बचाए? ये 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की आवाज जैसे पार्लियामेंट में ये हमारी आपके माध्यम से सरकार तक आवाज जाए। अब नक्सलवाद को कौन खत्म कर रहा है साहब? आए दिन पैर उड़ रहे हैं। अभी जाबाज कौन, अजय मलिक, उसका पांव ब्लास्ट में उड़ गया। तो हम जो है कह रहे हैं कि भाई हम आपके नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, तो आप हमारे ये काला कानून वापस। सरकार ये कानून वापस नहीं लेती, फिर अगला कदम आज पंचायत फैसला करेगी कि अगला कदम क्या हो, कि मेडल वापस किए जाएं या राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया जाए। पिछले 11 साल में कितनी मेल भेजी गई प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को बुला नहीं रहे। तो कम से कम हमारे लिए मन की बात कर लेते। अगला कदम अभी डिसीजन होगा, पंचायत फैसला करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय पैरामिलिट्री। रणबीर सिंह। जितना कोर्ट ने कहा है, तो इसमें मेरा नाम और अभिरुचि है। नारी शक्ति, अगर कोई महिला यहाँ इतनी भी खड़ी है महिलाएं, उनमें से कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज आई वुड वेलकम यू। लेकर यहाँ पर समर्थन में आप जी, हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमारे हस्बैंड्स जो ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस में हैं और अब से नहीं है, 1986 से हैं, और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के ये बनाए हैं। फिर क्यों सरकार अब हमें वो चीज़ें नहीं दे रही है जो हमारे लिए हितकर है? 2011 से ये केस चल रहा है, आपका 2025 आ गया। हम बार बार सुप्रीम कोर्ट से जीतते हैं, लेकिन बार बार वही ढाक के तीन पात। सरकार हमें हमारा हक क्यों नहीं देना चाहती? हमने ऐसी क्या गलती की है? हमारे जो कैडर ऑफिसर्स हैं वो ग्रॉस रूटर्स हैं, हम नीचे से काम करते हैं। इन कैडर ऑफिसर्स को जो जवानों से लेके अधिकारियों तक की प्रॉब्लम है वो पता है। आप क्या करते हैं? आईपीएस जो पैराशूटर है उनको अचानक से आप ला करके बिठा देते हैं। उन पैराशूटर्स को, ग्रॉस रूटर्स की प्रॉब्लम के बारे में क्या पता? लेकिन सरकार कुछ सुनने को ही नहीं तैयार है। और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम इसी विभाग का हिस्सा है, हम उनकी पत्नियां हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अनुरोध करती हूँ कि हमें ये बताना पड़े कि हमारे सैनिक या हमारे हस्बैंड जहाँ पे हैं। देखिए, पतियों के साथ तो खड़े रहना, हम भारतीय नारी हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पति के साथ तो हम हमेशा खड़े हैं। और सरकार से हमारी यही मांग है कि आप हमें सुनिए, हमारी बातों को समझिए। और ये सिर्फ हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है ना। गिरे मनोबल के साथ कोई सरकार, कोई फौज कैसे काम कर सकती है? भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल गया, जैसे हमारे स्वर्गीय श्री कमांडेंट प्रमोद कुमार साहब, या जिनका लेग एम्प्यूटेट हो गया श्री अजय मलिक साहब, है ना। इनके बारे में तो हम मीडिया के थ्रू जान गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका नाम भी किसी को नहीं मालूम और जिन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट रहते रहते अपनी जान दे दी। विजय तीतरे का नाम किसी को नहीं पता है। ये एक असिस्टेंट कमांडेंट थे, नक्सल इफेक्टेड एरिया में इनकी जान चली गई। कौन जानता है इनके बारे में? इनकी शहादत के बारे में कौन जानता है? और ये ऐसी फौज है जिसमें ऑफिसर एसी रूम में से बैठ करके ऑर्डर नहीं देता है, वो साथ जवानों के लड़ता है। वो वैसे ही लड़ता है जैसे हमारा जवान लड़ता है। तो उसको नहीं समस्या मालूम होगी तो किसको नहीं मालूम होगी? 15 साल की सर्विस के बाद से जैसे अजय मलिक का लेग एम्प्यूटेट हो गया है, 15 साल की सर्विस के बाद से, 15 साल की सर्विस में अगर टाइम बाउंड प्रमोशन होता तो वो आज कमांडेंट होते। वो यंग नहीं है, 40-45 साल की उम्र में कोई यंग नहीं रह जाता है। आप यंग ऑफिसर की बात करते हैं, 45 साल की उम्र में कौन यंग रह जाता है? लेकिन आप समझने सोचने को ही नहीं तैयार है। तो जितनी गलतियां आप कर चुके हैं उतनी तो यहाँ से संभाल लीजिए, वही हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम तारादत्त शर्मा है, मैं रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट हूँ ITBP से। आज आप लोग जंतर मंतर पर यहाँ पर आए हैं, क्या मांग लेकर आए, क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? आपको पता है कि जो आज बिल लोकसभा में आ रहा है उसके विरोध में आए हुए हैं। क्यों? कि हमने बहुत सफ़र किया है।
34 साल मैंने आईटीबीपी में सर्विस की है और मैं डिप्टी कमांडेंट से घर आया हूँ। तो हमारे नीचे रैंक से लेकर ऊपर रैंक तक सब पे फर्क पड़ रहा है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस कानून को ना लाया जाए और जो हमारा पिछला जैसे चल रहा है उसी तरह इस काम को किया जाए। सरकार जो कानून लाने जा रही है उसमें क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, आप इससे आपको नाराजगी आती है? देखो, अभी तक उनका कई बातें हमारे उन्होंने लिया है। जो पिछला सारी हमने समस्याएं पूरी इस बोर्ड पर लिखी हैं कि हमारी क्या क्या समस्या हैं, किस तरह से कानून को हम लोग जो ये कानून लाया जा रहा है इसके खिलाफ में हम लोग। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। ओपीएस जो हमारा वो सबसे पहले ओपीएस लागू हो, मेन हमारा वही है। ओपीएस लागू होगा तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और बाकी जो ये कानून है, ये कानून आना नहीं चाहिए। क्यों? हम कहना नहीं चाहते हम आईपीएस के खिलाफ नहीं हैं, हम आईपीएस के खिलाफ नहीं हैं, परंतु जो हमारा कैडर से यहाँ से जो बन के जाता है नीचे से, वो असिस्टेंट कमांडेंट है, फिर डिप्टी कमांडेंट बनता है, 2IC बनता है, कमांडेंट बनता है, DIG बनता है, IG बनता है। IG के बाद उसको किनारे कर देते हैं। ADG एक हमारे बीच में भी HR सिंह साहब हैं जो ADG हमारे इसके पूरे संरक्षक हैं। ADG के बाद किनारे, भाई वो DG नहीं बन सकते हैं क्या? हम आईपीएस के खिलाफ नहीं है, परंतु हमारे उस पर इसको प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं इस बिल को संसद में न लाया जाए और जैसे हमारी है ओपीएस को ही लागू किया जाए पिछले। थैंक यू सर। सोनाइस तारादास शर्मा, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट, उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय दी।